Hello everyone, this is USEED 2024, question number 3 from NET NAT. Given below are 10 pieces of puzzle. When arranged correctly, they form a 4-digit number. What is the number formed after the correct arrangement? तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जिनको डाइसेक्ट करके आपके सामने एक पजल की तरह वो जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट किया हुआ है। तो नीचे आप देख सकते हो ये डिफरेंट पीसेस ऑफ पजल्स है, ठीक है, और इनमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि जब आप इन पजल्स को अरेंज करोगे, करेक्ट मैनर पे अरेंज करोगे इन सभी पजल्स को, तो जो डिजिट है वो डिजिट जो होगा, 4 डिजिट जो होंगे वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, बट अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही जल्दी अराउंड 2 और 3 मिनट्स में ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को जो है वो क्या करेंगे कि ये जो पज़ल है उसको पेपर में सॉल्व करेंगे और देन उसका जो डिजिट है वो लिखकर अपना आंसर जो है वो सबमिट करेंगे। अब इस केस में होता क्या है कि जो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और एनएटी में खासकर पूरे एग्ज़ाम में यूसीट में टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका जो पेपर है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो यूसीट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में छोड़ने भी होते हैं और कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस को आपको बहुत जल्दी करके आपको उसको सबमिट करना होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं एनएटी के, जैसा ये क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको जस्ट अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अगर मेथड है इसको सॉल्व करने का फिर तो अच्छी बात है, वरना फिर आप जैसा भी आपको उसको मतलब समझ में आता है आप उसका आंसर टाइप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, ठीक है। तो इसका जो अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का वो इस तरीके से होगा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब आप इन पीसेस को डिफरेंट पीसेस को देखते हो तो कुछ डिजिट्स जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाले डिजिट की, तो ये मुझे कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है 5 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दोगे 5, ठीक है। अभी मैं ऑर्डर का ध्यान नहीं रख रहा कि कौन सा डिजिट पहले आएगा कौन सा बाद में, मैं जस्ट जो नंबर्स हैं डिजिट्स है उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 5 जैसा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसा भी आपको स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है वो आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 5 लिखोगे, राइट। अब ये आप देखोगे तो ये मुझे कुछ 8 वाली फीलिंग दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको 8 यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर आप देखो जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा था 5 फर्स्ट वाले में, उसी का टॉप पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में ये सर्कुलर जो है वो 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि ये 5 है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ो, ये देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये 6 की फीलिंग दे रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो 6 की फीलिंग दे रहा है, तो यहाँ पर आप 6 लिख सकते हो। अब हमारे पास ये 4 डिजिट्स है और हमको पता है कि इन पजल से 4 डिजिट्स ही बन रहे हैं, तो अब हम नेक्स्ट अगर कोई नंबर लिखेंगे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि अगर हमें कोई ऐसा डिजिट पता लगता है जो 5586 से अलग है तो हम उस एक डिजिट को रेज करके वहाँ पर वो नया डिजिट डालेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो पोर्शन है 6 के जस्ट बगल में, ये मुझे 3 की फीलिंग दे रहा है क्योंकि इसके सेंटर में यहाँ पर एक ब्लैक पार्ट है, तो ऐसा 3 में दिखता है। तो हम एक काम करते हैं, इस 5 को इरेज करके यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कुछ ऐसा खास आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि कौन सा डिजिट है। यहाँ पर 5 की फीलिंग आ रही है और यहाँ पे 6 की फीलिंग आ रही है, राइट। और ये यहाँ पर भी 8 वाली फीलिंग आ रही है। तो हमारे पास अब जो डिजिट्स बचे हैं, जो डिजिट्स आए हैं वो है 5, 3, 8 एंड 6।
अब आपने डिजिट्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब क्वेश्चन आता है कि इसको अरेंज कैसे करें, मतलब करेक्ट फॉर्म में, मतलब करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज कैसे करें जो हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से ही आप पता लगाओगे और आप देखोगे कि इस वाले फिगर में अगर आप देखोगे तो 5 और 6 की फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब 5 के जस्ट बगल में क्या होगा, 6। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 5 के जस्ट बगल में क्या होगा, 6। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो 5 के लेफ्ट साइड कौन सा डिजिट है, 8। पर 5 के बगल में 8 नहीं 3 भी हो सकता है। ठीक है, 3 भी हो सकता है, तो इसलिए अभी तक आप इसको साइड में रहने दीजिए, आप इसको ऐसे डॉट मार्क कर दीजिए ताकि आपको याद रहे। राइट, अब आप देखिए कि यहाँ पर 8 है, ये कर्व है, ये कर्व है। ठीक है, और ये कर्व है, और ये कर्व है, ये कर्व है, और ये कर्व है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो सारे ही पजल्स में उसके आसपास कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा डिजिट है, बट जितने भी 8 वाले जो नंबर्स हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, और ये है, ये सारे ही सिंगल सिंगल पिक्चर्स हैं, इसके आगे पीछे कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड अगर आप इसकी देखोगे तो क्लियरली पता लग रहा है कि कोई डिजिट है ही नहीं, बट अगर आप राइट साइड देखोगे तो राइट साइड में स्पेस इन्होंने बहुत कम दिया है, इसका मतलब राइट साइड पॉसिबिलिटी है कि कोई डिजिट हो सकता है। तो लेट्स एज्यूम कि हमने 8 यहाँ पर लिख दिया आगे सबसे। ठीक है, क्योंकि 8 जो है वो सिंगल सिंगल पिक्चर्स में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारी पिक्चर्स में क्या है, जो पजल्स है वो ऑलमोस्ट मतलब किसी के साथ है। पर हाँ, एक चीज़ आप और देख सकते हो कि ये जो 8 का जो कर्व है इसके साथ 5 भी आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो 8 के राइट हैंड साइड क्या होगा, 5 होगा जो हमने लिखा हुआ है। 5 के बाद 6 आएगा जो हमको ऑलरेडी पता है, जो हमने यहाँ से देखा है। ठीक है, और 6 के बाद फिर लास्ट डिजिट क्या पूछता है, 3, जो ये है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 5 6 3। 8 5 6 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। पर ये तो मैं भी समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है करेक्ट आंसर ढूंढना। हो सकता है कि 8563 कई बार एग्ज़ाम में इतने हम लोग पैनिक होते हैं कि सही आंसर नहीं मिल पाता। हो सकता है कि 8563 उस टाइम पे ना आए, छोटी सी गलती की वजह से आगे पीछे हो जाए, बट इसीलिए ये एनईटी में दिया हुआ है। ठीक है, इन क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है बहुत हाई होता है, और आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मिनिमम टाइम में बहुत स्मार्टली सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप स्कोरिंग कर सकते हो, तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो और आपके पास टाइम बचता है, अगर बचता है, वैसे तो बहुत मुश्किल है, बट अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है, देन आप वापस इन तरीके के क्वेश्चंस पे आकर के फिर से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।